हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पूरा नाउन टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाउन्स होते क्या हैं। देखिए, नाउन्स नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे किसी भी इंसान को या किसी भी जगह को हमने कोई नाम दे दिया, वो नाउन हो गया। और हर एक जो लैंग्वेज होती है उसके अपने सेट्स ऑफ नाउन्स होते हैं। एंड जो लिस्ट है वो ओपन एंडेड है। दैट इज़ कि न्यूअर जो नाउन्स होते हैं, नए नए नाउन्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं ओल्डर नाउन्स में विद चेंजिंग टाइम्स। तो अगर आपने डेफिनेशन समझनी है तो उसमें यही डेफिनेशन है कि नाउन क्या है। ये नेम है, किसी का नाम है। पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। अ थिंग में ज़रूरी नहीं है कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ ही हो, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकता है जिसमें आपकी फीलिंग आ सकती है। ठीक है, ये इसमें जैसे क्वालिटी आ गई, क्वालिटी में कोई फियर आ गया, आपका एंगर आ गया, ये भी एक तरीके का नाउन हो जाता है। मटेरियलिस्टिक में गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोई जियोमेट्री बॉक्स है या फिर कोई भी बॉक्स हो गया, वो सारी चीज़ें आपके मेटेरियलिस्टिक नाउन में आ जाती हैं। कलेक्शन में आपके हर्ड, ग्रुप, आर्मीज़ आ जाते हैं। स्टेट में आपकी अडहेरेंस आ जाती है कि आपकी पर्टिकुलरली एक टाइम पे स्टेट क्या है। एक्शन में आपका जैसे किसी ने चीट किया, किसी ने मॉक किया, कोई मूवमेंट हुई, तो वो आ जाते हैं। तो बेसिकली नाउन एंड नाउन फ्रेज़ क्या होता है। नाउन को हम बहुत बारी नाउन फ्रेज़ भी कह देते हैं। नाउन फ्रेज़ सिंगल वर्ड नाउन भी हो सकता है। टीचर्स लव देयर प्यूपिल्स, यहाँ पे नाउन फ्रेज़ टीचर है। टीचर अपने बच्चों से प्यार करती है या बच्चों को प्यार करती है, तो यहाँ पे आपका नाउन फ्रेज़ टीचर है। एंड बट अ नाउन फ्रेज इज़ यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड। बट यूजुअली क्या होता है, जो आपका नाउन फ्रेज होता है वो एक सिंगल वर्ड से थोड़ा लॉन्गर होता है, बिकॉज ये कंसिस्ट करता है एक एडजेक्टिव को, एक डिटर्मिनर को, प्लस एक नाउन को भी। सो अ गुड टीचर लव्स हिज प्यूपिल्स, यहाँ पे नाउन फ्रेज आपका है अ गुड टीचर। सो काइंड्स ऑफ नाउन्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर, एक होता है कॉमन, फिर कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो, यहाँ पे प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जिससे उसका नाम है वो, और उसके अलावा उसका कोई और नाम हम रख नहीं सकते, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। दैट इज़ नेम यूज फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल प्लेस, किसी रिवर का नाम, किसी माउंटेन का नाम, एक्सेट्रा, ये आपके प्रॉपर नाउन्स हो जाते हैं। जैसे मैरी, राहुल, गोदावरी, इंडिया, एवरेस्ट। कॉमन नाउन्स में क्या होता है, ये चीज़ कॉमन होती है सबके लिए। जैसे अ कॉमन नाउन रेफर करता है टू एनी और एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। जैसे कोई एक पर्टिकुलर काइंड को बिलोंग कर रहा है, क्लास को बिलोंग कर रहा है, नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। तो यहाँ पे जैसे कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को नहीं बिलोंग करता, वो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे काऊ में सारे काउज आ जाएंगी, डॉग में सारे डॉग्स आ जाते हैं, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, ये सारे ग्रुप्स हैं। अब कॉमन नाउन्स में जैसे गर्ल, डॉग, मैन हो गए। प्रॉपर नाउन्स में पर्टिकुलर नेम्स हो गए। जैसे गर्ल का नाम क्या है, लथा, तो लथा इज़ बेसिकली अ प्रॉपर नाउन। रोवर, डॉग का नाम है रोवर, तो रोवर बोलोगे तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। मैन है असलम, तो ये नेम है एक मैन का, तो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन्स की अगर मैं बात करूँ तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप का कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स ऑफ सेम काइंड को इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपकी क्लास, आपकी टीम, गवर्नमेंट, ज्यूरी, फेडरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन में बेसिकली नेम आ जाता है मटेरियल या सब्सटेंस का या किसी इंग्रेडिएंट का। थिंग्स आर मेड ऑफ, जिस इंग्रेडिएंट से चीज़ें बनी हुई हैं। तो दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड या ड्रिंक भी हो, ड्रिंक के भी आर्टिकल्स हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लो इनकी, जैसे आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, व्हीट, टी, शुगर। नोट दिया हुआ है कि एक मटेरियल नाउन जो होता है वो एक टाइप ऑफ कॉमन नाउन भी होता है, बट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। दोनों में डिफरेंस
मेड किया जाता है। कॉमन नाउन यूजुअली काउंटेबल होते हैं। ये ज़रूर होता है कि कई बार क्या होता है कि हम मटीरियलिस्टिक नाउन को कॉमन नाउन में लिख देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि कॉमन नाउन जो होता है यूजुअली काउंटेबल होता है, आप उसको गिन सकते हो। जैसे गर्ल्स हैं तो कितनी हैं, ठीक है, आप उनको गिन सकते हैं। बट मटेरियलिस्टिक नाउन में आप नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क, तो यहाँ पे काउ कॉमन नाउन है क्योंकि काउ को आप काउंट कर सकते हो, बट मिल्क जो है वो मटेरियलिस्टिक नाउन है क्योंकि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूँ तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली क्वालिटी, स्टेट या कंसेप्ट आ जाता है, जैसे ब्यूटी उसकी क्वालिटी, स्वीटनेस स्टेट, चाइल्डहुड कंसेप्ट, लव। नोट कंक्रीट नाउन्स भी होते हैं। कंक्रीट नाउन्स बेसिकली नेम्स होते हैं मटेरियल थिंग्स के, दैट इज़ थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म हो, शेप हो या साइज हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो बेसिकली दे आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज़ फाउंड इन वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं उनमें बेसिकली फीलिंग्स होते हैं, उनमें कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए आप उनको देख नहीं सकते, उनको टच नहीं कर सकते। अब जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को रोना आ रहा है, किसी को हंसना आ रहा है, तो बेसिकली किसी को डर लग रहा है, तो बेसिकली कोई पैनिक हो रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, आप इनको देख नहीं सकते हो, आप इनको टच नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट फील दैट दोज थिंग्स। सो दैट्स वाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। सो वी कैन नो ऑफ दैम ओनली थ्रू आवर माइंड, हम उन्हें अपने दिमाग से ही समझ सकते हैं। नाउ लाइक कंक्रीट नाउन्स में आ जाते हैं जैसे शुगर, बुक, मिल्क, पटना। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं वीकनेस होगा यहाँ पे, वीकनेस, ब्यूटी, हेट्रेड, फेयर। वी कैन सी शुगर बट कैन नॉट सी स्वीटनेस, हम शुगर को देख सकते हैं बट उसकी मिठास को तो नहीं देख सकते हैं। सो शुगर एक कंक्रीट नाउन हो गया और स्वीटनेस उसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। इन शॉर्ट कंक्रीट नाउन्स जो हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को रेफ़र करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं वो मेंटल प्रॉपर्टीज़ को रेफ़र करते हैं। अगर मैं नाउन्स की काउंटेबिलिटी की बात करूँ तो नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबिलिटी के हिसाब से दो तरीके के होते हैं। एक काउंटेबल नाउन्स होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, जैसे बुक, एग, ठीक है, लाइक 1 book, 1 egg, 2 books, 2 eggs. Generally एक noun is used in answer to the question how many. Generally एक noun का आंसर how many, जैसे कितने सारे हैं, इस क्वेश्चन का भी जवाब होता है is a countable noun. How many films did you watch? I watched 6 films. तो यहाँ पे 6 is your countable noun, 6 films. Now how many flights are there from here to Delhi? There are only 2 flights. So 2 flights is your countable noun. Note, common nouns and collective nouns are by and large countable होते हैं। जो कॉमन और कलेक्टिव होते हैं उनमें ज़्यादा काउंटेबल चीज़ें होती हैं क्योंकि काउंटिंग में, नंबरिंग में काफ़ी ज़्यादा होते हैं वो। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जैसे कि मिल्क, वाटर, रिंग, शुगर, बटर। नॉट अ मिल्क, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे अ मिल्क, क्योंकि एक मिल्क तो नहीं है, मिल्क तो पूरा ही है। 1 वाटर तो नहीं हो सकता, 2 वाटर तो नहीं हो सकता, 2 शुगर या 3 शुगर तो नहीं हो सकती है। सो अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच, कितना है, जैसे कितने सारे हैं, उस चीज़ का जो नाउन आंसर देगा वो काउंटेबल नाउन होगा। कितना है, ठीक है, कितनी अमाउंट में है, तो हाउ मच, तो इसका आंसर जो नाउन्स देंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। सो व्हेन वी वांट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ दीज आइटम्स वी यूज़ वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट विच आर काउंटेबल। हाउ मच मिल्क डू यू नीड? वी नीड अ लीटर ऑफ मिल्क। तो जब आपने क्वांटिटी को रेफ़र करना है तब हम यहाँ पे मेज़रमेंट्स यूज़ कर लेते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जब हम मेज़रमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल में आ जाता है। नोट दिया हुआ है मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, सो आर प्रॉपर नाउन्स दो दे कैन बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन्स इन स्पेशल सिचुएशंस में हम प्रॉपर नाउन्स को एज अ काउंटेबल नाउन्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं। फिर देयर आर टू इन इंडियाज़ द रूरल एंड अर्बन। जो रूरल एंड अर्बन है
Basically, certain nouns can be used both as countable and uncountable depending on the context. किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि रूरल लोग तो बहुत सारे हैं, आप उन सबको तो अब काउंट करने बैठ नहीं सकते, बट कुछ सिचुएशन में अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर एरिया, तब आप उनको काउंटेबल नाउन्स में ले सकते हो, अदरवाइज वो अनकाउंटेबल में आ जाएंगे, सेम एज विद अर्बन. नाउ अनकाउंटेबल इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. आई प्रेफर चिकन टू फिश. पेट्रोल कैचेस फायर ईजिली. तो यहाँ पे पेट्रोल, फायर अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, एंड चिकन फिश भी अनकाउंटेबल है. काउंटेबल में दिया हुआ है दीज चिकन्स आर लवली. यहाँ पे प्लूरल है, चिकन्स हैं, तो यू कैन काउंट. शेल वी मेक अ फायर आउट हियर. सो अ फायर दिया हुआ है तो दिस इज काउंटेबल, अदरवाइज फायर दिया होता तो वो अनकाउंटेबल में आते. जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो नाउन में जेंडर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर. मास्कुलिन बेसिकली मेल को डिनोट करता है, फेमिनाइन फीमेल को डिनोट करता है, और कॉमन मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं. न्यूटर ना तो मेल को डिनोट करता है ना ही फीमेल को डिनोट करता है. नाउ लाइक यहाँ पे मस्कुलिन के, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. मस्कुलिन में जैसे बॉय, मैन, ब्रदर, अंकल. फेमिनिन नाउन में गर्ल, वुमेन, सिस्टर, आंट. कॉमन नाउन में स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड. एंड न्यूट्रल में गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर. Some of the examples are also there like bull, cow, diplomat and table. Now notice given the words masculine and feminine को आप adjectives की तरह भी यूज़ कर सकते हो किसी के looks को, qualities को डिफ़ाइन करने के लिए. In this sense, इस सेंस में masculine का मतलब होता है कि उसमें मैन के कुछ characteristics हैं, so it can be used of a woman और girl as well. तो feminine वाले में कंसीडर किए जाते हैं कि वुमेन के करेक्टरिस्टिक्स हैं. द लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर हैज़ मस्कुलिन लुक्स. तो यहाँ पे लेडी के लिए हमने मस्कुलिन लुक्स वर्ड यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे ये मस्कुलिन ही हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली फेमिनिन के साथ भी यही होता है. नोटिस दैट इन दिस केस, इन दिस सेंस, जो मस्कुलिन और फेमिनिन है वो करेक्टरिस्टिक्स को या एट्रीब्यूट्स को बता रहा है, ना कि सेक्स को बता रहा है. जैसे कि लेडी है, लेडी तो हमें पता है कि ये फीमेल है, लेकिन फीचर यहाँ पे उसके मास्कुलिन जैसे हैं, तो मास्कुलिन यहाँ पे उसका लुक है, फेमिनाइन लुक नहीं है. तो यहाँ पे लुक की बात हो रही है, उसके करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, ना कि उसके जेंडर की बात हो रही है. अब मस्कुलिन एंड फेमिनिन क्या फॉर्म्स करते हैं, तो बेसिकली जो फेमिनिन है नाउन की इस फॉर्म्ड इन 2 वेज में ये फॉर्म होती है, बाय एडिंग ESS to the masculine form, by adding she, girl, woman to the masculine form. जैसे ESS आप कैसे ऐड करोगे masculine form को में फेमिनिन बनाने के लिए, जैसे एक्टर में एक्ट्रेस, लायन में लाइनस. तो ये आपको याद रखना है कि जो एक्टर है, बैरन है, काउंट, अर्ल, ड्यूक, गॉड, हायर, तो ये सारे होस्ट, हंटर, ये क्या हैं, ये आपके मास्कुलिन है. इनको आप फेमिनिन में कैसे बनाओगे, ESS लगा के. जैसे एक्ट्रेस, बैरनेस, काउंटेस, डचेस, गॉडेस, हायरेस, होस्टेस, हंट्रेस. लायन, मास्टर, मर्डरर, प्रीस्ट, प्रिंस, शेफर्ड, टाइगर, वेटर, ये सब मास्कुलिन है. इनका फेमिनिन क्या हो जाएगा, लाइनेस, मिस्ट्रेस, मर्डरेस, प्रीस्टेस, प्रिंसेस, शेफर्डेस, टाइग्रेस, वेट्रेस. नोट दिया हुआ है इंग्लिश हैज़ ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फेमिनाइन फॉर्म्स. इंग्लिश में बहुत ही कम नंबर ऑफ फेमिनाइन फॉर्म्स हैं जिनमें नाउन के साथ आप ESS लगाते हो. प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आर ऑफन रेफर्ड टू इन द कॉमन जेंडर. नाउ द फेमिनाइन फॉर्म्स ऑथरेस, पोइटेस, डायरेक्ट्रेस, इंस्पेक्ट्रेस आर नो लॉन्गर इन यूज़. पहले ये वर्ड्स होते थे जैसे ऑथरेस, पोइटेस, डायरेक्ट्रेस, ये वर्ड्स नहीं होते. डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ही बोलोगे आप, ऑथर है तो ऑथर ही बोलोगे.
पोइट है तो पोइट ही बोलोगे, पोइटेस अब आजकल यूज़ नहीं होता है. शी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, नॉट डायरेक्ट्रेस. शी इज़ एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, नॉट इंस्पेक्ट्रेस. द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ हीरो इज़ हीरोइन. हीरो का हीरोइन है. और बाय एडिंग शी, गर्ल और वुमेन यू कैन मेक फेमिनाइन फॉर्म्स लाइक ही गॉट का शी गॉट हो जाता है, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड, स्टूडेंट का वुमेन स्टूडेंट, बिजनेसमैन का बिजनेस वुमेन, पुलिसमैन का पुलिस वुमेन, स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्स वुमेन, सेल्समैन का सेल्स वुमेन, स्टेट्समैन का स्टेट्स वुमेन. But in many cases जो feminine form है is not derived from the masculine form. बट बहुत सारे केसेस में जो फेमिनाइन फॉर्म होती है वो मस्कुलिन फॉर्म से नहीं डिराइव होती है. इन द एग्जाम्पल्स लिस्टेड बिलो जो फेमिनाइन फॉर्म है इज़ टोटली एक नया वर्ड है, नॉट रिलेटेड टू द मस्कुलिन फॉर्म फोनेटिकली. जैसे बैचलर है तो उसका हो जाएगा मेड या स्पिंस्टर, बोर का सो, बॉय का गर्ल. तो यहाँ पे आप ना तो बॉय गर्ल ऐड कर रहे हो ना ही उनको ESS लगा के चेंज कर रहे हो. दीज आर डिफरेंट वर्ड्स. बक का डो, ब्रदर सिस्टर, बुल ऑक्स का काओ, बुलक का हैफर, कॉक का हैन. तो इस तरीके से इतने सारे हैं, ये आप लर्न कर लीजिए फॉर योर एग्ज़ाम. नाउ वी सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. सो कॉमन और ड्यूअल जेंडर है क्या? नाउन डिनोटिंग प्रोफेशन. ऐसे नाउन्स जो प्रोफेशन को डिनोट करते हैं, मोस्ट ऑफ द नाउन्स डिनोटिंग प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन वो कॉमन जेंडर में आ जाते हैं. जैसे एम्बेसडर, आर्टिसन, आर्टिस्ट, आर्टिस्टी, ऑथर, बेबी, कैप्टन, चाइल्ड, क्लर्क, कलेक्टर, कुक, कज़न, क्रिमिनल, डांसर, डॉक्टर, एडिटर. ये सारे क्या हैं? दीज आर कॉमन और ड्यूअल जेंडर में आ जाते हैं. एंड कंक्लूजन is like, now I think that you have a basic idea about the kinds of nouns and genders of nouns. So these are the some of the questions. If you want to give the answers after revising this video, what we have studied in this video, you can answer these questions. Okay, now we have the next unit is of pronouns, so we'll continue in the next video. So if you like the video, just press the like button and press the share button also, and kindly share this video to your friends and family members, and just subscribe the channel if you are new to my channel. Thank you.